हेलो। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग रजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं और इससे क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा। एक क्वेश्चन करके पूछ लेता है कि आप इसे डिराइव करिए कि रजिस्टर होते क्या हैं। तो रजिस्टर क्या है और फलाना फलाना क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये पेपर में आप देख रहे हैं कि आया हुआ है सीरीज इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और ये डिजिटल के पेपर मैंने यहाँ पे लिया है और फिर उसके बाद इसमें आपने यहाँ देखा सीरीज इन पैरेलल और रजिस्टर, और जस्ट वेट में साल का मैंने पेपर लाया है तो उसमें भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा है ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर। ठीक है, ये भी पूछा है, मतलब हर साल इसके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। देखो रजिस्टर क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का एक ग्रुप होता है। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, बिट को, जो बिट होता है उसको स्टोर किया जाता है, और मोर बिट को स्टोर करने के लिए हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। देखिए, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इट इज़ यूज टू स्टोर मोर बिट। इट इज़ डिजिटल सर्किट जो डाटा को स्टोर करता है। एक डिजिटल सर्किट होता है, इसमें डाटा को स्टोर होता है। शिफ्ट रजिस्टर, देखिए शिफ्ट रजिस्टर आगे या पीछे करता है। इसका यूज डाटा को सीरीज या पैरेलल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसका यूज सीरीज या पैरेलल में होता है। इनपुट एक साइड दिया जाएगा, एक साइड आउटपुट दिया जाएगा, या इनपुट दिया जाएगा या आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर इसका यूज डाटा को सीरीज या पैरेलल ट्रांसफ़र करने के लिए किया था। फिर याद करिए क्या बोला था, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है। दूसरा मैंने क्या बोला था, इसका यूज़ मतलब पैरेलल या सीरीज में करते हैं। फिर ये डिजिटल होता है, सर्किट होता है। इट यूज टू स्टोर मोर डाटा, मोर बिट, ये मोर बिट को स्टोर करने के लिए क्या आता है। यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा, इनपुट यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इनपुट आएगा D3 Q3 D2 Q3 D1 यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे Q1 रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो देखो इनपुट ये है, आउटपुट क्या है, ऐसे सीरीज जो SISO होता है, इसका यूज शिफ्ट रजिस्टर सेम ऐसे ही होता है। देखो इनपुट सीरीज में दिया गया है और ये भी सीरीज में दिया गया है, आउटपुट भी सीरीज में दिया गया है। तो इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला है SISO, सीरीज इन सीरीज आउटपुट। सीरीज इन सीरीज आउटपुट, डाटा सीरीज इनपुट होता है और सीरीज आउटपुट होता है। डाटा सीरीज इनपुट होता है और सीरीज आउटपुट होता है। लोडिंग इसमें n होता है, रीडिंग n-1 होता है, टोटल 2n-1 होता है, जहाँ n नंबर ऑफ बिट होता है। इट इज़ कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर इसे हम कहते हैं। Q3 D2, सॉरी यार मुझसे यहाँ पे गलत हो जा रहा है। देखो ये जो होता है, देखो इसे हम मैंने इसे हम शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें देखो लोडिंग एन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो ये है ना, जितने भी हम लोग इसमें बीट लेंगे उतने ही, जैसे मान लो 10 लिए, जैसे 10 बॉक्स लिए ना तो 10 नंबर होंगे। और रीडिंग n-1, इसे क्या बोलते हैं, इन आउटपुट जो होता है n-1। देखो अगर हम यहाँ पे जैसे 1-1-1 ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1-1-1 ले रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो यहाँ ये आ जाएगा और ये इसका ये ले लेगा, फिर इसके जगह पे ये 2 हो जाएगा, फिर एक, देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 होता है। ठीक है, टोटल नंबर 2n-1 होता है। एन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ बीट की संख्या को कहते हैं। इट इज़ का शिफ्ट रजिस्टर, इसे शिफ्ट रजिस्टर भी हम कहते हैं। ठीक है, डायग्राम अच्छे से याद कर लो। ऐसे आता है, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड ऐसे हो रहा है ना, इधर साइड आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड होता है। ठीक है, SIPO, सीरीज इन इनपुट पैरेलल आउटपुट। सीरीज इनपुट, सीरीज को भी इनपुट करेंगे, पैरेलल आउटपुट और आउटपुट को पैरेलल करेंगे। डाटा सीरीज इनपुट होता है और पैरेलल आउटपुट होता है। SISO SIPO PISO और PIPO। ठीक है, ये होता है 4 होते हैं। डाटा सीरीज इनपुट होता है और पैरेलल आउटपुट होता है। ये देखो Q3 देखो पैरेलल है ना, इसके ये पैरेलल है। लोडिंग n होता है, रीडिंग n होता है, टोटल नंबर n होता है। थोड़ा मुझे इसमें गलत लग रहा है, सॉरी, अभी मैं देख के बता रही हूँ। यहाँ रीडिंग 0 होता है, सॉरी, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे देखो लोडिंग क्या होता है, लोडिंग n, जितने भी संख्या है और हम लोग जितना है उतना ही लिखेंगे। ठीक है, रीडिंग क्या करेंगे, आगे कुछ है नहीं। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके घटा भी नहीं लिख सकते, आगे वाले में नहीं लिख सकते, तो यहाँ 0 होगा, टोटल नंबर n होगा। ठीक है, PIPO पैरेलल इनपुट सीरीज आउटपुट,
डाटा पैरेलल इनपुट होता है और सीरीज आउटपुट होता है। डाटा पैरेलल इनपुट होता है और सीरीज आउटपुट होता है। लोडिंग n होता है और रीडिंग n-1 होता है, ठीक है। पैरेलल में जितने भी होंगे लोडिंग में n लिखा जाता है, ठीक है। देखो टोटल, अब देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा। और PI पर पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, डाटा सीरीज इनपुट होता है। यह एक बफर की तरह कार्य करता है। इसे बफर जब आएगा ना यहाँ पे, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं बफर, PIPOS को बफर सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। यह सॉरी बफर इसमें यूज होता है। यह एक बफर की तरह वर्क करता है जिसमें इनपुट और आउटपुट एक साथ होता है। बफर में क्या होता है, जैसे कि आप लोग बफर सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार एक साथ होता है। इसी प्रकार बफर में क्या होता है, इनपुट, बफर का मतलब ये होता है कि इनपुट और आउटपुट एक साथ होता है, ठीक है। बफर का यही मतलब ही होता है कि इनपुट और आउटपुट साथ में होता है। ऐसा समझो कि अगर आप बफर में कहीं खाना खाने जा रहे हो तो आप खाना भी खड़े होके खाओगे, पानी भी खड़े होके खाओगे और खाना लोगे भी खड़े होके। मतलब क्या है कि सब कुछ एक जैसा ही होगा, आपको खड़े ही रहना पड़ेगा कुछ भी करो। तो वैसे ही है कि बफर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट सेम होता है। लोडिंग 1 होता है और रीडिंग जो होता है इसमें 0 होता है और टोटल n होता है। देखो ऐसे करके जीरो, देखो ये चीज़ जो है ना ये याद कर लेना। SIS उसमें n होता है, n-1 2n-2 SIPOS में n होता है, 0 होता है और n होता है। और PISO में क्या होता है, पैरेलल इन सीरीज में क्या होता है, 1 होता है और 1 होता है, फिर n-1 होता है और n होता है, ठीक है। और PIOS में क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। थैंक यू सो मच। मे बी आपको समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है। इट यूज टू स्टोर मोर डाटा। इट इज डिजिटल सर्किट जो डाटा को स्टोर करता है। शिफ्ट रजिस्टर इसका यूज डाटा को सीरीज या पैरेलल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसा यूज सीरीज इन इनपुट सीरीज आउटपुट। डाटा सीरीज इनपुट होता है और सीरीज आउटपुट होता है। लोडिंग n होता है, रीडिंग n-1 होता है, टोटल नंबर 2n-1 होता है, जहाँ n नंबर ऑफ बिट होता है। इट इज़ कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। और SIPO सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक है। डाटा सीरीज होता है और पैरेलल आउटपुट होता है। या रीडिंग ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मे बी आपको समझ में आया हो। और अगर ऐसे ही करके आप एग्जाम में लिखते हो तो 5 नंबर का है तो 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।